हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको मैं अपनी तीज पूजा का कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगी। कौन सी चीज़ कैसे होती वो आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलेगा, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो अभी आपको जितनी भी सामग्री यहाँ पे दिख रही हैं वो सब आपको इकट्ठी कर लेनी है। अगर आपको पता करना है कि इस पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है तो उसके लिए आप रिलेटेड वीडियो में भी क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही डाल दिया है। तो सबसे पहले मैंने दिन में मूर्तियाँ बना ली थी। शिव परिवार मतलब पूरा मैंने खुद से बनाया था। तो उसको मैंने केले के पत्ते पे रख कर के, और उसके बाद अभी मैं करा रही हूँ भोले शंकर का, गणपति जी का, माता पार्वती का, सबका स्नान करा रही हूँ। फिर मैंने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया और उसके बाद मैं उन्हें शहद से स्नान करा रही हूँ। सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरीके हैं इस पूजा को करने के। तो मेरे वहाँ जैसे होती है मैं आपको इसमें कुछ वैसे ही बताऊंगी। हो सकता है कि आपके इधर कुछ चेंज भी होता हो। और ये सब करने के बाद आप एक बार और अच्छे से उन्हें फूल से अच्छे से स्नान करा दीजिएगा और उसके बाद आप सभी को टीका लगाइएगा। कई लोगों के वहाँ पे सिर्फ माता गौरी का और भोलेनाथ का ही पूजा होता है, और कुछ लोगों के यहाँ शिव परिवार की पूजा होती है। तो अभी क्या करिए कि अगर आपके पास फ़ोटो है घर में जिसका आप रोज़ पूजा करते हैं, वो भी आप ज़रूर रख लीजिए पूजा के आसन पे। और केले के पत्ते लगाना मत भूलिएगा जिस दिन पूजा है। फुलेरा अगर आपके यहाँ बनता है, यानी कि जो मंडप तरह से बनता है पूरा फूलों का, अगर आपके वहाँ वो बनता है तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। या फिर आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से अच्छे से भगवान को एक स्थान दीजिए, केले का पत्ता लगाइए, चौकी पे उन्हें विराजमान करा दीजिए और अपनी पूजा आप कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे समस्त शिव परिवार को एक चुनरी उड़ा दी और शंकर जी को मैंने यहाँ पे अंगोछा छुआ करके और रख दिया, क्योंकि आप वहाँ पे पूरा उड़ा नहीं सकते। तो आप सारी चीज़ें जो भी लाएँ वो छुआ करके रख दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे गणपति जी को उनकी प्रिय दूब, पान, सुपारी और पुष्प रख देंगे। सबसे पहले गणपति जी से ही शुरू करते हैं और उसके बाद हम भोले शंकर को चढ़ाएंगे कमल का फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पुष्प, और आपको कोई भी सफ़ेद पुष्प मिल जाए या मदार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये सब हम भोले शंकर को चढ़ा देंगे। इसके बाद आपको माता पार्वती पे भी पुष्प रख देने हैं और कार्तिकेय जी और नंदी पे भी पुष्प को रख देना है। यहाँ पे मैं माला लाई थी, आपको टूटी दिख रही है, मेरे हाथों से टूट गई थी, पर अगर अब लाई थी मैं तो मैंने यहाँ पे वो भी चढ़ा दिया भोले शंकर जी को। उसके बाद आप अच्छे से भगवान को फूल अर्पित कर दीजिए, सभी को फूल अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद आप गणेश जी को और भगवान शिव को कलावा अर्पित कर, कलावा मैं बोल रही हूँ, आप यहाँ पे जनेऊ अर्पित कर दीजिए। फिर आप जितनी भी श्रृंगार की सामग्री लाए हैं, जैसे कि 16 श्रृंगार में जितनी भी चीज़ें आप लाए हैं वो सारा चीज़ खोल करके माता पार्वती को लगा दीजिए और उसको वहीं पे आसन पे ही रखते जाइए। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं रख देनी है, आपको सब चीज़ें माता रानी को लगानी है और फिर वहाँ पे रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, काजल है, नेल पेंट है, रंग है, बिंदी है, सिंदूर है, ये सब आप उन्हें अर्पित करेंगे। मेहंदी आप लगाएंगी, अगर आपने कोई माला बनाया हो उनके लिए, मोतियों का लाई हैं आप, तो आप वो रख दीजिएगा। रबर बैंड या बिछिया, जितना भी सुहाग का सामान होता है आप सब जो भी लाए हैं, या अगर आपके घर में और लोग भी चढ़ा रहे हैं तो आप सब माता रानी को एक बार टच करवा दीजिए, एक बार उनको स्पर्श करवा दीजिए और वो आप वहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद आप उन्हें दिखाएंगे शीशा, जैसे हम लोग श्रृंगार करने के बाद देखते हैं शीशा, तो वैसे ही आप उन्हें भी दिखाएंगे। इसके बाद आप कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप कलश पे दीपक जला दीजिएगा। फिर आप भगवान को इत्र अर्पित कर दीजिएगा, दीपक जला दीजिएगा, धूपबत्ती जला दीजिएगा। और इसके बाद कई जगह पे ऐसे मतलब कि जो हम आटा बनाते हैं आटा का ही माला और जेवर ये सब बनता है। अगर आपके यहाँ बनता है तो आप वो पुआ पूड़ी और जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो सब भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। जो भी आप फल लाए हैं, मीठा लाए हैं, वो सब आप यहाँ पे रख दीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे भगवान को चढ़ा रहे हैं, यानी कि शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, वो आपको नहीं खाना है, वो आप
पंडित जी को दीजिएगा, यानी कि आप दान करें उसमें आप दीजिएगा। ऊपर का कोई भी चढ़ा हुआ सामान आप अपने पास नहीं रखेंगे। श्रृंगार में से आप ले सकते हैं चीज़ों को। फिर आप कथा की किताब की पूजा कर लीजिए, फूल अक्षत डाल दीजिए और एक बार शंख बजा दीजिए और उसके बाद अपनी कथा को शुरू कर दीजिए। कथा सुनने के बाद हमें करनी होती है आरती, और ये पूजा होती है प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय पे 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको ये पूजा करनी होती है। आरती होने के बाद आपको पूरी रात जगना होता है, सोना नहीं होता है। और जैसे ही 12 बजे तो आप एक बार दोबारा से आरती कर लीजिए। इसके बाद फिर आप भजन कीर्तन करते रहिए, और जैसे ही बजता है 4, यानी कि थोड़ा सा उजाला होने वाला होता है, तब आप सारी चीज़ें वहाँ की उतार के और झोला या कहीं पे भी आप रख दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें दान में जाएंगी। जितनी भी आपने चढ़ाई हैं, फूल है और ये सब विसर्जन में चला जाएगा। और जो भी पंडित जी को देने वाली सामग्री है वो सब आप एक अलग जगह पे कर लीजिए। तो ऐसे आप जब पूरा सब साफ़ कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। इसके बाद आपको दोबारा से, जैसे आपने 7 बजे की पूजा में किया था, यानी कि उन्हें स्नान कराया था, फिर आपने पंचामृत स्नान कराया था, फिर आपने उन्हें टीका लगाया था, फिर आपने रोली, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, बुक्का ये सब उनको चढ़ाया था। तो आप वैसे ही फिर से पूजा करेंगे। और फिर भगवान गणपति जी को आप दूब, पान चढ़ा दीजिएगा। शंकर जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, कमल पुष्प ये सब चढ़ा दीजिएगा। माता रानी को लाल पुष्प चढ़ा दीजिएगा। कार्तिकेय जी, नंदी जी की भी पूजा कर लीजिएगा। तो इतनी पूजा होने के बाद आपको करनी रहती है आरती। और आरती से पहले अगर आपके घर पे कोई मीठा है या जो आपने नहीं चढ़ाया था 7 बजे, या फिर आप थोड़ी सी खीर बना लीजिए, वो भगवान जी को फिर से भोग लगा दीजिएगा। और इसके बाद होती है समस्त शिव परिवार की आरती, यानी कि लक्ष्मी मतलब कि गणपति भगवान की, शिव शंकर जी की और पार्वती जी की आरती होती है। और उसके बाद जयकारा लगाते हुए आप घर में कुछ ऐसे ही एक पानी के बर्तन में विसर्जन कर सकते हैं। और इसके बाद इसको आप किसी भी साफ़ जगह पे प्रवाहित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही ये पूजा संपन्न हो जाती है। फिर आप पुआ पूड़ी ये सब खा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।